नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आयोग ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा की आंसर की 24 घंटे के अंदर जारी कर दी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और सभी एग्ज़ाम्स में यही होना चाहिए, क्योंकि आंसर की के लिए बहुत लंबा समय जो है वेट करना जो है ठीक नहीं होता विद्यार्थियों के लिए। आंसर की आ जाने से एक दिशा मिल जाती है कि हमको आगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो आंसर की अगर आपने नहीं देखी हो तो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अपना जो भी आपका सेट हो ABCD में से उसका आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहली बात, पूरी आंसर की से मिली हुई सॉल्व PDF, यानी जो PDF जो है उसकी क्वेश्चन पेपर की है, उस पर येलो कलर से हाईलाइट कर दिया गया है सारे क्वेश्चंस, सारे विकल्पों को जो सही हैं आयोग की आंसर की के अनुसार। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम नहीं भी दिया हुआ था या जो नहीं भी मिला पा रहे हैं, तो सीधे सीधे उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको प्रश्न में ही उत्तर हाईलाइट करके दिया हुआ है। पूरा प्रश्न पत्र हिंदी और GS एक ही PDF में, लगभग 15 MB की PDF है। आप उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और उसके अनुसार जो है आप अपने जो है आंसर्स को मिला सकते हैं, या जिनको केवल पढ़ना है वो उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं उसको दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम लोगों ने आंसर की जारी की थी डिकोड एग्ज़ाम चैनल पर, उसमें जो है 99% वही आंसर्स हैं। कोई भी जो है मेजर चेंज नहीं है, 1 2 3 प्रश्नों को छोड़कर। और इसलिए जो है दोबारा पूरा जो है आपको वीडियो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्शन के लिए भी समय सीमा तय की गई है। तो आपत्ति दर्ज करानी है अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है। अभी मैं कुछ प्रश्न का आपका उदाहरण भी दे रहा हूँ। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आज ही जारी किया गया है, 21 सितंबर को। ये वेबसाइट पर उपलब्ध है और साथ में आंसर की भी उपलब्ध है। अब आपको 28 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास 7 दिन का समय है। और इस 7 दिन में जो है जिन क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन है उसका ऑथेंटिक प्रूफ जो है, और वो भी हार्ड कॉपी में वहाँ देना है। इसको ईमेल वगैरह नहीं करना है, सीधे सीधे पत्र के माध्यम से वहाँ भेज देना है, रजिस्टर्ड या जो है किसी भी तरीके से, जैसे भी पत्र आप भेजना चाहें स्पीड पोस्ट से। और या तो जो है आप डायरेक्ट जो है सीधे वहाँ जाकर जो है वो आयोग में इस काउंटर पर रिसीव करा सकते हैं। सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है और इसका ये प्रारूप दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसी प्रारूप पर दिया जाएगा कि क्रम संख्या क्या है, प्रश्न संख्या कौन सी है, आयोग का उत्तर क्या था, प्रत्यावेदक का उत्तर क्या है, और उसके संबंध में जो साक्ष्य लगाए जा रहे हैं उसका विवरण और उनकी फ़ोटोकॉपी जो है, जो भी किताब हो या जो भी हो। और इसमें ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, जैसे NCERT की बुक हो, या हिंदी का मामला है तो हिंदी में जो है हरदेव बाहरी या इस तरह के जो राइटर्स हैं टॉप के, उनके बारे में तो आप जो है अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस की बात करें। अभी हमने जो है बहुत ज़्यादा विश्लेषण इस आंसर का नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि कौन से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहे हैं, और प्रयास ये करिए कि जो मैंने आपको B सीरीज की PDF सॉल्व यहाँ पर प्रोवाइड की है उसके ही क्वेश्चन नंबर को वहाँ कोट करें, क्योंकि आप अगर जो है D सीरीज, A सीरीज, C सीरीज सब बताने लगेंगे तो मेरे पास इतनी सारी सीरीज के प्रश्न पत्र भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको सॉल्व PDF दे रहा हूँ। आप अगर उससे जो है मुझे बताएंगे तो मैं उसमें समझ पाऊँगा कि कौन से प्रश्न की आप बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा तर्क के साथ में अपनी पूरी बात लिखिएगा कि कोई प्रश्न क्यों गलत है, क्यों सही है, या आपके पास कोई उसके संबंध में साक्ष्य है तो वो बताइएगा। बाकी हम लोग भी जो है आपकी जो प्रतिक्रिया है उस पर जो है रिसर्च करेंगे, और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर उसका जो है खंडन कर पाएंगे, आयोग की आंसर की में कोई भी अगर विवादित प्रश्न दिखता है तो उसका निश्चित रूप से आपको साक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे मैंने BO में किया था। और उस प्रश्न के बारे में जो है हम लोग पूरा डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरी चीज़, अब आंसर की आ गई है, अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। फाइनल मार्क्स आपको बताने हैं कि 200 में से माइनस मार्किंग को हटाते हुए अब आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, ये आप बता दीजिएगा। आराम से जो है सही से सोच समझ कर सही बताइएगा। जितना ज़्यादा सटीक बताएंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एक अनुमान लगेगा। और कैटेगरी भी बता दें साथ में कि जनरल, OBC, SC या गर्ल्स तो किस तरह से, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है
विचार किया जाएगा कि कहाँ तक जो है इसकी जो है कटाव जा सकती है। वैसे मेरा जो प्राथमिक अनुमान है मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 122 पिछली बार गई थी, इस बार भी जो है जो 122 से लेके 125 के बीच में जो है ये रहनी चाहिए। ये मेरा प्राइमरी जो है एक कैलकुलेशन है। बाकी अभी आप लोग के कमेंट आएंगे और बाकी चीज़ें आएंगी, और ये जनरल के लिए है। बाकी इसी तरह से ओबीसी का लगभग सेम होता है। गर्ल्स में जो है 10 नंबर लगभग कम हो जाता है। एससी एसटी में और नीचे चला जाता है, लगभग 15 नंबर कम हो जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ इसकी मेरिट रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, और मैं जो भी आपको नंबर बता रहा हूँ वो जो है मेरी जो आपको बी सीरीज मैंने उपलब्ध कराई है सॉल्व, उससे बता रहा हूँ। तो 34 नंबर प्रश्न आपको ध्यान होगा जो इस सीरीज में दिया हुआ बी में, वो है हरित बॉन्ड वाला। उसमें जो है आयोग ने अल्पकालिक परिपक्वता निवेश को माना है, तो थोड़ा सा इस पर विवाद हो सकता है। इन सभी पर रिसर्च करनी पड़ेगी और ऑथेंटिक सोर्स से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अधिकृत सोर्स नहीं है, केवल किसी भी नॉर्मल मैगजीन वगैरह से आप जो है उसको रेफरेंस देंगे तो आयोग उसको नहीं मानेगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले और उनकी प्रमुख फसलों के बारे में दिया हुआ था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है आगरा जो है आलू में होना चाहिए, फर्रुखाबाद नहीं होना चाहिए। और इसमें आयोग ने मक्का वाराणसी वाला जो है ऑप्शन जो है गलत माना है। तो इसको भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको आर्थिक समीक्षा के हिसाब से बताया था, हो सकता है कभी इसके बाद जो है कोई और डेटा जारी हुआ हो जिस पर हम लोग की नज़र नहीं पड़ी है। तो ये मैं थोड़ा सा देखूंगा मक्का वाराणसी वाला जो मामला। उसके बाद 111 नंबर प्रश्न में ठोस अशुद्धि वाला प्रश्न है, जिसमें आयोग ने आसवन को यानी डिस्टिलेशन को जो है करेक्ट आंसर माना है। तो इसमें मेरा कहना था डी ऑप्शन की कोई भी जो है उपरोक्त में से सही नहीं, क्योंकि अगर आप जो है उसको आप गूगल में इंग्लिश में उस प्रश्न को हूबहू टाइप करेंगे तो वो पूरा प्रश्न चारों ऑप्शन के सहित आपके सामने आ जाएगा, और उसमें उत्तर डी दिया हुआ किसी एग्जाम में पहले ये पूछा गया है। तो थोड़ा सा इस पर भी विचार करना चाहिए। इस पर मैं भी जो है बाकी देखता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेज से कहाँ से इसको जो है काटा जा सकता है इस जवाब को। उसके बाद 121 तो निश्चित रूप से जो है विवादित होने वाला है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आयोग ने केवल एक बात को स्वीकार किया है जो गलत है, कि कांग्रेस को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। उसके अलावा वहाँ पर ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कि जो है महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, तो चलिए इसको माना जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं मैक्सिमम किताबों में आपको मिलेगी कि वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। एक बात ये हो गई। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन जो है और था कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जो कि गलत है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी जो है बहुत ज़्यादा स्तर पर हिंसा हुई थी, जो हर इतिहास की किताब में आपको मिल जाएगा। तो 121 पे तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्शन करना है, अगर जो है आप करना चाहें। और इसके अलावा जो है कुछ प्रश्न और भी हो सकते हैं मैथ रीजनिंग में, जो आप लोग बताइएगा तो उसको देखेंगे। वैसे मैंने जो आंसर की आपको दी थी उसमें मैथ रीजनिंग मैंने एक्सपर्ट से ही करवा के दी थी, तो जो है और सारे जो है आंसर्स मैच हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैथ रीजनिंग में कोई गलती है। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो उस पर मैं विचार करूँगा। उसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में 99% जो है मैंने जो आंसर की दी थी उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। 60 में 59 क्वेश्चन के आंसर जो मैंने बताए थे वही हैं, उसमें कोई बदलना नहीं है। 37 नंबर प्रश्न जो हिंदी का था, जिसमें पूछा था कि कौन सी जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, उसमें आयोग ने उत्तर दिया है सुंदर। तो निश्चित रूप से ये हो सकता है। और श्रीमान मैंने बताया था, तो दोनों पे थोड़ा सा मैं जरा सा ऑथेंटिक स्रोत में देख लूँ जो है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है तो ऑब्जेक्शन जो है करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। अब ये देख लीजिए कि इस तरह से आपको जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वो इसी तरह से आपको जो है खुल जाएगा। और ये जो है 35 पेज में सारा मतलब जीएस और हिंदी दोनों का ही सॉल्व है, येलो कलर से हाईलाइटेड हैं। और आंसर की भी मैंने इसमें अटैच कर दी है बी सीरीज की, कि अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि मैंने हाईलाइट गलत किया है तो आप उसको वहीं पर मैच कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, जितने भी हाईलाइट हैं वो जो है सही हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी
अभी डाउट है, ये मैं बताना भूल गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर दिल्ली में जब वो स्कूल में गई थी मिलेनिया ट्रम्प जो है, तो वहाँ पर वो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के लिए गई थी, वहाँ पर कोई योगा सेशन नहीं ऐसा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने उसको लाइव भी उस प्रोग्राम को देखा था। तो इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है अगर ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि आयोग ने दोनों को ही सही माना है। तो इस तरह से ये आपको पीडीएफ यहाँ पर दी जा रही है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और अपने मार्क्स कमेंट में बता दीजिए कैटेगरी के साथ में जिन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है, आप मेरी जो है द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है सॉल्व्ड पीडीएफ, इसी के अनुसार जो है क्वेश्चन नंबर को बताएंगे। और जीएस का है तो जीएस का नंबर लिखेंगे, और हिंदी का है तो हिंदी का नंबर लिखेंगे। इस तरह से देखिए ये सारे ही पूरा का पूरा पेपर जो है हिंदी में लास्ट 60 तक का जो है यहाँ पर सॉल्व इस तरह से आपको दे दिया जा रहा है। अब आपको कहीं इधर उधर जो है टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे जो है देख लीजिए कि सॉल्व पेपर आपके हाथ में है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब आपके जो है मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, उसका एनालिसिस करके हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ पे, और प्लस जो है किन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, उनके लिए क्या साक्ष्य लगाए जा सकते हैं। और ज़बरदस्ती किसी को गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा, जी खुद रिसर्च करिए, कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है तभी जो है वो करिएगा, क्योंकि आयोग के आंसर्स को चैलेंज करने के लिए आपको अधिकृत स्रोत की ही आवश्यकता होगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।